पाइल फाउंडेशन क्यों करते हैं, पाइल फाउंडेशन किस तरह करते हैं, पाइल फाउंडेशन की शुरुआत कहाँ से होती है, पाइलिंग की शुरुआत कहाँ से होती है, कैसे पाइलिंग करते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहता है, इसके बारे में डिटेल जानना है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त यार में शेयर कीजिए। बहुत लोग सोचते हैं कि जो पाइलिंग की शुरुआत होती है वो अगर मशीन जो बोरिंग स्टार्ट करता है वहाँ से शुरुआत है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा कहानी है, बहुत बड़ा वर्क है, बहुत बड़ा मतलब इसमें रहस्य छुपा है। तो चलिए जानते हैं कि इसके पीछे क्या क्या कहानी है, क्या क्या हमको करना पड़ता है इस पाइलिंग को करने से पहले, स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि देखिए, हम पाइलिंग अंदाजी तो नहीं कर सकते हैं, कितना ऊपर करना है, कितना नीचे करना है, कैसे करना है, ये हमको मालूम नहीं है। तो इसको मालूम हमको करना पड़ेगा। तो देखिए, दो तरह का फाउंडेशन होता है, एक होता है हमारा ओपन फाउंडेशन और एक होता है हमारा पाइल फाउंडेशन। ओपन फाउंडेशन को जो होता है हमारा शैलो फाउंडेशन के में आता है, और जो हमारा पाइल फाउंडेशन है वो डीप फाउंडेशन। डीप कहने का मतलब बहुत अंदर जाएगा, शैलो कहने का मतलब ऊपर से 2 4 6 मीटर तक हो जाएगा। तो अब ये हम कैसे पता चलेगा, कैसे हम पता करेंगे हमको कौन सा फाइल यहाँ पर करना है। तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करता है, सॉइल की टेस्टिंग करना पड़ता है, सॉइल की इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है कि जो हमारा सॉइल है वो किस प्रकार का मिट्टी है, कहाँ कितना अंदर तक दिल दिल है, कितना अंदर तक हार्ड सॉइल है। मतलब सॉइल टेस्ट इसलिए हम करते हैं कि सतह बाई सतह, परत बाई परत सॉइल का पता चल जाए कि हमारा सॉइल कैसा है, कहाँ पे हमारा सॉइल मजबूत है, कहाँ पे दलदल है। इसका एक बायोडाटा बनाते हैं, बोर के डिटेल में दिया रहता है। मैंने कोई भी अगर हम पाइलिंग करते हैं तो उसमें पूरा डिटेल रहता है कि कौन सा लेयर पर कितना कैसा मिट्टी है, ये चीज़ हमको चेक करना रहता है। और कितना गहराई जाने पर किस प्रकार का हमको मिट्टी मिलेगा, मतलब कितना अंदर जाएंगे तो किस प्रकार का हमका मिट्टी मिलेगा, उस प्रकार से हम इसका सॉइल टेस्टिंग करते हैं, सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उससे पता चलता है कि हमको पाइल फाउंडेशन बनाना है कि ओपन फाउंडेशन बनाना है, किस प्रकार का फाउंडेशन बनना है, इससे हमको पता चल जाता है सॉइल की टेस्टिंग जब हम करते हैं। तो पाइल फाउंडेशन और ओपन फाउंडेशन के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पर पूरा वीडियो पड़ा हुआ है, जाइए और जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर जाके देखिए, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है। तो चलिए आगे बताते हैं। जो हम सॉइल का टेस्टिंग करते हैं, सॉइल का जो हम चेक करते हैं, उससे ये एक मशीन रहता है जिससे हम क्या करते हैं, बोरिंग करते हैं, पूरा नीचे तक जाता है। और उस बोर होल ड्रिलिंग के मदद से हम सॉइल की टेस्टिंग करते हैं। उस टेस्ट का नाम है एसपीटी टेस्ट, यानी स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट। इस टेस्ट में सॉइल का इन्वेस्टिगेशन करते हैं, सॉइल की चेकिंग करते हैं कि कितना अंदर, इसमें सॉइल का सैंपल कलेक्ट करते हैं और जानते हैं कि कौन से परत पे कैसा मिट्टी है। इसको लैब में टेस्ट करते हैं और पता करते हैं कि कौन सा फाउंडेशन हमको करना है। वहाँ लैब में जब हम इसको लेके जाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कि कौन से परत पे हमको कैसा मिट्टी है, मुलायम है कि हार्ड है, कितना अंदर जाने के बाद हार्ड है, कितना ऊपर तक मुलायम है। ठीक है, इसके बाद जब हम पूरा ये हमारा सॉइल का टेस्टिंग आ जाता है और लैब से टेस्टिंग आ जाता है तो हम बोरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो बोरिंग कैसे करते हैं, बोरिंग करने से पहले हमको सेटिंग आउट यानी लेआउट करना पड़ता है। जो हमारा अगर मशीन है उससे बोरिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, लेआउट करते हैं। टोटल स्टेशन की मदद से लेआउट कर लेते हैं। लेआउट करने के बाद हम उसका पॉइंट डिनोट करते हैं, वाइड डिनोट करते हैं कि कितना पाइल का जो डाया है, कितना है, कितना एम है। ये इसलिए करते हैं कि जब हम पाइलिंग करते हैं तो हमारा पाइल इधर उधर न जाए, इसके लिए मार्किंग भी करते हैं। अगर हमारा पाइल का जो डाया है 6 मीटर है, 10 मीटर है, उसका जितना भी है तो उसका आधा से हम लेकर क्या करेंगे, 20 से, अगर 6 मीटर है तो 3 मीटर आगे करेंगे, 3 मीटर पीछे करेंगे। उसका पॉइंट को पूरा हम ले लेंगे, मार्किंग कर लेंगे, वहाँ कांटी काट देंगे, ताकि जब हम उसमें पाइलिंग डालें, यानी उसमें जब हम बोर करें तो उससे हमको उसका ऑफसेट चेक कर लें, उसको जो वर्टिकलिटी है वो चेक कर लें कि हमारा सीधा जा रहा है कि नहीं, या सीधा है कि नहीं। ये चीज़ हम चेक करने के लिए ये हम क्या करते हैं, सेटिंग लेआउट करते हैं, लेआउट करते हैं। लेआउट करने के बाद बोरिंग चालू करते हैं। लेआउट जब हो जाता है तो हम क्या करते हैं, बोरिंग को चालू करते हैं और ऑपरेटर को बताते हैं कि यहाँ पॉइंट है, यहाँ बोरिंग करना है। मतलब उनको इशारा करते रहते हैं, इशारा से बताते रहते हैं कि यहाँ ऐसे कीजिए, यहाँ कैसे, और पॉइंट पर बोरिंग मशीन को ले जाकर पूरा फिक्स कर लेते हैं। इसके बाद आपका पूरा बोरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। और
सेटिंग आउट करने के बाद अगर मशीन से गड्ढा खोदना स्टार्ट करते हैं और जितना पाइल का साइज रहता है उतना उस हिसाब से पाइलिंग करते हैं। इसके बाद उसमें केसिंग डालते हैं, जैसे कल में केसिंग डालते हैं कि वो सेफ और सुरक्षित रहे, उसका जो मिट्टी भर के नहीं। तो कितना गड्ढा करने के बाद केसिंग डालना है, अगर अंदर का मिट्टी लूज है तो थोड़ा सा गड्ढा करके केसिंग डाल सकते हैं, लेकिन लूज नहीं है तो और अंदर गड्ढा करेंगे और केसिंग को डालेंगे। जब अगर मशीन से बोरिंग कर लेते हैं तो हम केसिंग को हाइड्रा मशीन से उठाकर बोर होल में पाइल में डालते हैं। और केसिंग जब डालते हैं तो हमें मापना है कि जो हमारा केसिंग है वो सीधा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वो जो हम मार्किंग किए हैं उससे हम पूरा कर लेंगे, पूरा मार्किंग करते रहेंगे, उसका वर्टिकलिटी चेक करेंगे, उसका ऑफसेट भी चेक करते हैं, ठीक है, बराबर चेक करते हैं और उससे मार्किंग से पूरा चेक कर लेते हैं। केसिंग डालने के बाद अगर केसिंग अंदर नहीं जाता है, जब हम केसिंग डालते हैं और वो अंदर नहीं जाता है तो हम उसे क्या करते हैं, वाइब्रेशन, एक हमारा वाइब्रो हैमर होता है, उसको क्रेन मशीन से उठाकर केसिंग के टॉप पे, केसिंग के ऊपर दबाव देते हैं और उसे नीचे दबा देते हैं, डाल देते हैं और वो क्या हमारा हो जाता है, नीचे चला जाता है। अब हम केसिंग क्यों डालते हैं, क्यों डालना है केसिंग, जैसे हम कल में केसिंग डालते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो मिट्टी है वो भर के ना, और हमारा जो बोरिंग है, जो पानी का बोरिंग करते हैं वो अच्छा रहे, इसलिए वहाँ पे केसिंग कल में हम डालते हैं। लेकिन यहाँ पे केसिंग क्यों डालते हैं, केसिंग हम लोग इसलिए डालते हैं यहाँ पे कि जब हम बोरिंग करते हैं तो हमारा पाइल का आकार, उसका जो शेप है, उसका जो आकार है, उसका आकार खराब ना हो तथा ऑफसेट भी हमारा सही रहे, जो उसका ऑफसेट है, जो हमारा पाइल का ऑफसेट है वो भी सही रहे, इसलिए हम क्या करते हैं, उसमें केसिंग डालते हैं। क्योंकि अंदर जो मिट्टी निकालते हैं, अंदर से जब हम मिट्टी को निकालते हैं उससे हमारा ऑफसेट इधर उधर हो सकता है, बिगड़ सकता है, खराब हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, केसिंग को अंदर डालते हैं। पहला पाइल का फाउंडेशन, पहला जो हमारा इसमें होता है, पहला पाइल का पोजीशन हमारा बना रहे। दूसरा, जब हम अंदर से मिट्टी निकालें तो हमारा अगल बगल का मिट्टी क्या होगा, उसमें गिरे ना, मिट्टी गिरे ना, अगल बगल का मिट्टी गिरे ना, उसका खराब, उसका जो आकार है वो खराब ना होके बिगड़ ना जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इस केसिंग को डालते हैं। जितना तक, जहाँ तक हमको पाइलिंग करना है या करते हैं उतना अंदर तक इस केसिंग को नहीं डालते हैं, क्योंकि जहाँ तक हमारा लूज मट्टी होगा वहीं तक हम इस केसिंग को डालेंगे, और जहाँ से हमारा हार्ड मिट्टी आ जाएगा उतना उसके नीचे हम क्या करेंगे, केसिंग को नहीं डालेंगे। जब हम कल में केसिंग डालते हैं तो पता चलता है कि हमारा कहाँ तक, मन जैसा कि आप लोग देखे और सुने कि पाइलिंग की शुरुआत कहाँ से होती है और कहाँ पर जाकर समाप्त होती है। अभी मैं यहाँ तक बताया हूँ कि केसिंग जो डालते हैं वो किस लिए डालते हैं, क्यों डालते हैं, तो इसके बारे में भी और आगे भी क्या है पूरा बताते जाऊँगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं सबसे विदा। थैंक यू, धन्यवाद।